ओडेला गांव में एक प्रेतात्मा नहीं मर चुका, मगर उसकी रूह आज भी जिंदा है। मुझे भूत प्रेत की कहानियां सुनाकर डरा रहे हो। खड़े रहने के लिए भूमाता की जरूरत है। जीने के लिए इनकी हत्या मत करो। कलयुग में पहली बार तुम पंच तत्वों की शक्ति को एक अस्त्र की तरह देखोगे। अगर तू मंत्र जानती है तो मैं तंत्र मैं ओडेला की हवा में जहर फाड़ूंगा और मैं भगवान शिव की तरह मरने वाले का नाम है तिरुपति। ओडेला गांव का नाम सुनते ही लोग अक्सर चुप हो जाते हैं। ये गांव मैप पर छोटा सा तो दिखता है, लेकिन इसकी कहानी बहुत ही भारी है। यहाँ मिट्टी में ही सिर्फ फसल नहीं उगती, यहाँ यादें भी उगती हैं। और कुछ यादें ऐसी होती हैं जो रात को जिंदा हो जाती हैं। सालों पहले ओडेला के एक नॉर्मल गांव था। सुबह मंदिर की घंटी, शाम को खेतों से लूट ले गई और रात को स्टेशन से गुजरती एक अकेली ट्रेन। पर एक रात ने सब कुछ बदल दिया। उस रात स्टेशन पर एक औरत भागते हुई आई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, पर में चोट थी और आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, डर। उसने हेल्प मांगी, चिल्लाई, पर स्टेशन खाली था। गांव पास ही था, पर दरवाजे बंद थे। लोगों ने आवाज़ सुनी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह जब लाश मिली तो गांव ने फैसला किया, ये बात कहीं ना कहीं यहीं ख़त्म नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संग्राम और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलुगु सिनेमा के एक रिसेंट सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म के बारे में, ओडेला 2 के बारे में। अगर आपको हॉरर और विलेज बेस्ड मिस्ट्री पसंद आए है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओडेला 2 की पूरी कहानी सिंपल तरीके से। साथ ही ये भी समझाऊंगा कि इस मूवी में कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं और उनका क्या रोल है। और मूवी का असली मतलब निकल कर आता है कि जो बिना किसी सीन कट किए चलिए शुरू करते हैं ओडेला 2 की कहानी और उसका रिव्यू। ये बात यहीं ख़त्म। पुलिस आई, रिपोर्ट लिखी, पर सच दबा गया। और जब सच दबता है तो वो ज़मीन के नीचे चला जाता है और वहीं से वापस आता है। सालों बाद ओडेला में अजीब चीज़ शुरू होती है। रातों को स्टेशन की लाइट अपने आप जलती है। प्लेटफॉर्म पर पूरियों के निशान देखते हैं, पर कोई होता नहीं। गांव के लोग कहते हैं हवा है, पर हवा कभी नाम लेकर नहीं बुलाती। कहानी यहाँ से शुरू होती है। मेन किरदार जो शहर से आया होता है, उसका काम सिंपल होता है। एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ दिनों के गांव में रहना। उस गांव का पास नहीं पता होता। पहले ही रात उसे स्टेशन के पास एक आवाज़ सुनाई देती है, धीमी सी, जैसे कोई रो रही है, बस बोल रहे हैं मदद चाहिए। वो आवाज़ उसे चैन नहीं लेने देती। अगले दिन वो गांव के लोगों को पूछता है, पर सब एक ही जवाब देते हैं, कुछ नहीं हुआ है यहाँ। लेकिन सच चुप रही रहता। रात क्यों हो जाती है। एक आदमी जो सबसे ज़्यादा ज़ोर से हंसता था, अचानक बोलना बंद कर देता है। एक औरत जो हर दिन मंदिर जाती थी, अब रात को रोती हुई मिलती है। बच्चे स्टेशन के पास जाने से मना कर देते हैं, बिना जाने क्यों। मेन किरदार धीरे धीरे समझने लगता है कि ओडेला किसी एक चीज़ से नहीं, एक गलती से डरा हुआ है। और वो गलती सिर्फ किसी एक ही नहीं थी, सबकी थी। एक रात उसे सपना आता है, सपना नहीं, जैसे कोई याद दिखाई रहा है। वही रात, वही औरत,
वही बंद दरवाज़ा और एक चीज़ जो पहले किसी ने नोटिस नहीं की थी, एक बच्चा खिड़की से देख रहा था। बच्चा जो सोच जानता था वो बच्चा अभी बड़ा हो चुका होता है। उस आदमी से जब बात होती है तो वो पहले मना करती है, फिर रोने लगता है और फिर बोलता है अगर उस दिन बोल देता तो शायद आज ये सब नहीं होता। उसके बोलते ही गांव में उस रात को तूफान आ जाता है। पेड़ हिलने लगती है, स्टेशन की पुरानी गड्डी फिर से चलनी पड़ती है और एक पेड़ के नीचे मिट्टी को जाती है। सच ज़मीन के ऊपर आ रही होती है। गांव के लोग मजबूर हो जाते हैं, एक एक करके सबको बोलना शुरू करते हैं। कोई कहता है उसने आवाज़ तो सुनी थी, कोई कहता है वो डर गया था, कोई मानता है कि उसने दरवाजे जहां खोज कर बंद रखा था। और जैसे जैसे सच बाहर आता है ओडेला पढ़ने लगता है। आखिर रात स्टेशन पर होती है, पूरा गांव वहाँ होता है। कोई भागता नहीं, कोई चुप रहता नहीं। जब ट्रेन गुजरती है तो पहली बार उसकी आवाज़ नॉर्मल लगती है और फिर खामोशी, न आवाज़, न हवा, न डर। सुबह होती है, स्टेशन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, कबूतर उतारते हैं सालों बाद। ओडला में पहली बार लोग गहरी सांस लेते हैं, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। लास्ट सीन में किरदार जब गांव छोड़कर जा रहा होता है तो स्टेशन के बीच एक लड़की बैठी होती है, जो मुस्कुराती है और धीरे से बोलती है सच बोलना कभी आसान नहीं होता। ओडेला अभी भी है पर वो चुप नहीं है। ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। जो बुराई पहले दोबारा दबा गई थी वो अब और ज़्यादा ताकत के साथ लौट रही है। इसी बीच के वो एक औरत में गांव में प्रवेश करती है, जिसका नाम था शिव शक्ति। वो एक साधारण औरत नहीं होती, बल्कि एक ऐसी योगिनी होती है जो सालों से बुराई और काली शक्तियों का खाली लड़ती आ रही होती है। शिव शक्ति जैसे ही ओडेला पहुंचती है, महसूस हो जाती है कि इस गांव में सिर्फ एक आत्मा का प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि पूरा गांव के एक साथ के अंदर जी रही है। वो गांव के लोगों को एक बात करती है, लेकिन कोई खुलकर सच नहीं बताता। सब लोग कुछ छुपा रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर सच बाहर आया तो उनकी इज्जत की पहचान खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे पता चलता है कि गांव में एक भूत रहता है। उसका नाम था तिरुपति। किसी एक इंसान का आत्मा नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो लोगों के पाप, गुस्से और लालच की बनी है। ये शक्ति लोगों को कमज़ोर दिमाग पर कब्जा करती है, उन्हें अपना ही दुश्मन बना देती है। इस वजह से गांव में मर्डर, एक्सीडेंट और खुद अपनों के खिलाफ शुरू हो जाती है। शिव शक्ति इस शक्ति का सामना करती है, लेकिन उसे समझ आता है कि सिर्फ पूजा पाठ से बुराई खत्म नहीं होगी। जब तक गांव अपनी गलती नहीं मानता, तब तक ये साथ जिंदा नहीं होगा। क्लाइमैक्स के पास गांव का सबसे बड़ा सच सामने आता है। सालों पहले एक भयानक चोरी हुआ था, जिसमें कि कई लोग जिम्मेदार थे।
लेकिन किसी ने सच बोलने की हिम्मत नहीं की। इस चुप रहने की सजा आज पूरा गांव को भुगत रहा होता है। अंतिम रात में शिव शक्ति एक बड़ा अनुष्ठान करती है। इस अनुष्ठान में वो सिर्फ भगवान के से मदद नहीं मांगती, बल्कि गांव के लोगों को भी मजबूर करती है कि वो अपनी गलती स्वीकार करें। जैसे जैसे लोग सच बोलते जाते हैं, भूत कमज़ोर हो जाती है। आखिरकार शिव शक्ति अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे अंधेरे का वक्त बंद कर देती है। सुबह औदला गांव में शांति होती है। लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर थोड़ा मुस्कुरा भी होता है। शिव शक्ति बिना कुछ बोले गांव छोड़कर चली जाती है। लास्ट में ये दिखाता है कि बुराई पूरी तरह ख़त्म नहीं होती, बस कंट्रोल में आ जाती है। और अगर लोग फिर से गलती करें तो अंधेरा फिर लौट आ सकता है। सेकंड पार्ट। ओरला गांव बाहर से शांति था और सीधा धार्मिक लगता था। सुबह मंदिर की घंटी, शाम को दिया और रात को पूरी गांव जल्दी सो जाता है। लेकिन इस शांति के नीचे एक ऐसा डर छुपा होता है जिसके नाम लेने से भी लोग कांपते हैं। पहले जो हुआ था, गांव के लोग उसे भूलना चाहते थे। उन्हें लगता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन सच ये होता है कि जो पाप दबाया जाता है वो मिट्टी के नीचे जिंदा रहता है। कुछ महीने शांति रहती है। फिर एक रात गांव के एक आदमी को रेलवे लाइन के पास बेहोश पाया जाता है। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं होती, लेकिन उसकी आंखें खुली होती और चेहरा डरा हुआ होता है, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान को अंधेरे से तोड़ देता है। उस आदमी के बाद एक एक करके अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। किस घर में बिना हवा के दिया हो जाती है, तो किसी के बच्चे रात को उठकर अजीब भाषा बोलने लगते हैं। गांव के बुजुर्ग समझ जाते हैं और लोग अभी मंदिर जाते हैं, पूजा होती है, लेकिन डर नाम नहीं होता है। उल्टा रात के बाद रात और ज़्यादा भारी हो जाती है। इसी दौरान ओरला में एक औरत आती है, सफ़ेद वस्त्र, आँखों में शांति और चेहरा पर ऐसा विश्वास जो आम लोगों में दिखाता। इस औरत का नाम होता है शिव शक्ति। तो वो एक कोई साधारण औरत नहीं होती। उनके चलने का तरीका, लोगों को दिखाने का नज़रिया सब अलग होती है। जैसे वो सिर्फ एक देख नहीं रही, महसूस भी कर रही हो। जैसे ही वो गांव में कदम रखती है, उसे पता चलता है कि यहाँ सिर्फ एक आत्मा का वास नहीं है, बल्कि पूरा गांव अंधेरे से टूट चुकी है। शिव शक्ति लोगों के बात करती है, लेकिन सब लोग आधा सच बोलते हैं। पर कोई कहता है हमें कुछ पता नहीं, कोई कहता है भगवान की मर्जी है, लेकिन कोई भी अपनी ईमानदारी लेने की तैयार नहीं होता। रात के समय रात को शिव शक्ति रेलवे स्टेशन बन जाती है, वही जगह जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। वहाँ हवा भारी होती है और अंधेरा ज़्यादा गहरा लगता है। अचानक उसे महसूस होता है कि जैसे कोई देख रहा हो। कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन
महसूस होती है। शिव शक्ति समझ जाता है कि जो भी है वो सिर्फ ऐसी एक बदल लेने वाली आत्मा है। वो कुछ याद दिलाने आया है। अगली सुबह गांव में एक और घंटा होती है। एक आदमी अपनी पत्नी पर हमला कर देता है और बाद में कहता है उसने कुछ और देखा था। उसकी आंखों के सामने कोई और खड़ा था। अब गांव में डर फैल जाता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। परिवार टूटने लगता है और सबसे ज़्यादा बच्चे चुप हो जाते हैं। शिव शक्ति को धीरे धीरे उस पुराने जुर्म के टुकड़े मिलने लगते हैं। एक औरत, एक रात, एक चीख और पूरा गांव जो जगा कर भी सो गया। औरत मदद मांग रही थी पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। पर इस चूक ने आज श्राप को रूप ले लिया। शिव शक्ति सबको बुलाकर कहती है, जब तक तुम सच नहीं मानोगे तब तक ये अंधेरा नहीं जाएगा। लेकिन सच सामना सबसे मुश्किल काम होती है। यहीं से कहानी गहरी होती है। शिव शक्ति को अब पूरा यकीन हो चुका होता है कि ओडेला का अंधेरा किसी एक रात में पैदा नहीं हुआ। ये सालों की चूक, डर और घटियों का नतीजा है। वो गांव के पुराने घरों में जाकर की गलतियों का नतीजा है। वो गांव के पुराने घरों में जाकर एक एक करके लोगों से बात करती है। कुछ लोगों दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, कुछ बात करते हुए भी आंखें नहीं मिला पाते। इसी बीच एक बूढ़ी औरत चुपके से शिव शक्ति को बुलाता है और वो कांपते हुए बोलती है कि सालों पहले एक रात गांव के बाहर एक औरत साथ बहुत ही बुरा हुआ। वो औरत मदद के लिए चीखती थी पर उस रात गांव ने नींद का नाटक किया था। बूढ़ी औरत बताती है कि उस रात कुछ लोग वहाँ मौजूद थे। कुछ लोग जानते थे लेकिन किसी ने पुलिस नहीं बुलाई। सबको अपनी इज्जत, अपना डर, अपना फ्यूचर ज़्यादा प्यारा था। इसी पाप से वही शैतानी भूत ने जन्म लिया। एक रात का वक्त गांव में प्रोसेशन बढ़ने लगता है। लोग बिना वजह चीखने लगते हैं। किसी के मुंह से खून निकलता है, किसी के शरीर पर निशान उभर आते हैं जो सुबह तक गायब हो जाते हैं। शिव शक्ति समझ जाता है कि ये सिर्फ लोगों के डर पर जिंदा है। जितना लोग चुप रहते हैं उतनी ये शक्ति मजबूत होती है। एक रात रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा होता है। एक आदमी जो उस पुराने जुर्म में शामिल था अचानक पागल हो जाता है और सबका सामने सच बोल देता है। वो कहता है कि हाँ वो वहाँ था, हाँ उसने देखा था, पर उस वक्त उसमें हिम्मत नहीं थी। ये सुनकर गांव में हंगामा मच जाता है। कुछ लोग उस आदमी को मारना चाहते हैं ताकि सच फिर से दब जाए। और जैसे जैसे सच बाहर आता है वो भूत और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। अब वो सिर्फ डर नहीं पैदा होती, वो लोगों को मारने पर मजबूर करती है। शिव शक्ति
बोलता है कि अंतिम रात आ रही है, ये तो गांव सच से कर करेगा या फिर टेला पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पूरा गांव मंदिर के सामने जमा होती है। आसमान में बादल घिरे होती है, हवा भारी होती है और हर इंसान के चेहरे पर डर और परेशानी आधे हाथ साथ साथ दिखाती है। शिव शक्ति बीच में खड़ी होती है। वो कहती है कि आज कोई पूजा, कोई मंत्र तब तक काम नहीं करेगा जब तक सच पूरी तरह नहीं बोला जाता। एक एक करके लोग बोलना शुरू करते हैं। कोई मानता है कि उसने दरवाज़ा बंद किया था, कोई मानता है कि उसने दरवाज़ा सुनी थी, दरवाजे के पास आवाज़ सुनी थी पर सो गया। कोई मानता है कि उसे सब पता था। जैसे जैसे सच निकलता है, अंधेरा चीखने लगती है, जमीन कांपती है, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है। वो भूत पूरी ताकत के साथ सामने आती है। वो चेहरा नहीं, बस एक भयानक रूप था, जैसे पाप खुद खड़ा हो। शिव शक्ति अपनी अंतिम अनुसंधान शुरू करती है। वो भगवान से नहीं, इंसान के बात करती है। वो कहती है जब तुमने उसे अकेला छोड़ा तब ये जन्म, और आज अगर तुम साथ खड़े रहोगे तो ये कदम होगा। अंतिम में वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती है और पूरी तरह ख़त्म होती है, लेकिन बंद हो जाती है। सुबह होती है, ओडेला बेच जाती है, लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं होती। शिव शक्ति बिना किसी को आभार कहे गांव छोड़कर चले जाती है। लास्ट में रेलवे स्टेशन पर फिर से शांति होता है, लेकिन कैमरा अंदर की तरफ जाता है, जिससे कहे रो रहे हो। अगर फिर से चुप रहे तो अंधेरा फिर लौटेगा। ओडेला गांव में पहली मूवी में कुछ खतरनाक घटनाएं हुई थी और एक पाप करने वाले तिरुपति नाम के आदमी को मारा दिया गया था। उसकी आत्मा ने शांति नहीं पाई और फिर से ओडेला में रिटर्न होता है। इस बार ओडेला का न्यू डेंजरस भूत होता है, जो लोगों को डराता है, कोशिश करता है और गांव में फिर से टेंशन बढ़ जाती है और लोगों पागल जैसे बिहेव करने लगते हैं। अब बात करते हैं इस मूवी के कैरेक्टर्स में कौन कौन। तमन्ना भाटिया वो लीड किए थे हीरोइन के तरफ से। वो एक नया सद्दू पावरफुल लड़की थी जो सारी भूत और को ओडेला गांव को बचाने की कोशिश करती है। वशिष्ठ सिम्हा वो एक विलियन रूप में रोल करती है। अभय पटेल वो फीमेल सपोर्ट रोल करती है। मुराली शर्मा सीनियर सपोर्ट रोल। शरद लोहित्रवा उसको भी सपोर्ट रोल करती है। ओडेला 2 एक तमिल तेलुगु थ्रिलर मूवी है। ये मूवी जो 17 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। ये फिल्म ओडेला रेलवे स्टेशन 2020 का ऑफिशियल सीक्वल है। इसमें डायरेक्टर है अशोक तेजा, राइटर है संपत्ति नंदी, प्रोड्यूसर है डी मधु संपत्ति नंदी,
सिनेमोग्राफी, सुंदर रचना। मूवी का टोन पहले समझ लो। ओडिला 2 एक नॉर्मल हॉरर मूवी नहीं है। ये हाँ कैरेक्टर सिर्फ लोग नहीं, हर कैरेक्टर एक सोच, एक गलती, एक सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं? कैरेक्टर शहर से आता है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसका गांव के बात से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये सोच को बिना डर दिखाए पता चला है। ये हीरो इसलिए है क्योंकि ये वो सवाल पूछता है जो पूरा गांव दबाना चाहता है। एक दिन रात का समय, तिरुपति वहाँ जंगल में जा रहा था। तिरुपति वहाँ साइकिल से एक अनोखे तरीके से रात में जा रहा था, जिससे कि किसी को पता ना चले। उसके बाद कुछ दिनों के समय बाद उसे रात दिन में बदल जाती है। जब दिन हो जाता है तभी उसके परिवार लोग उसके समाधि पे आते हैं। समाधि के पास उसका साइकिल रहता है। साइकिल के पास जाके सब कुछ उसका जो पसंद खाना है उसको दे रहे थे और उसके साथ कुछ बात कर रहे थे। वहाँ पर एक काला बिल्ली भी था और उसको राइस के साथ मटन खाने का अच्छा लगता था, इसलिए उसको राइस के साथ मटन दे दिए। वो सब देखे वहाँ से सब चले गए और उस साइकिल को भी ले गए। तो उसके जाने से थोड़ी देर बाद वो उठकर उसका जो राइस और चिकन वो सब खा लेता है। उसके बाद फिर एक रात से एक घटना हुई। एक बूढ़ा लड़का उस पेड़ के पीछे के पास उसके समाधि के पास चला गया था। उसके पैर में एक कांटा चुभ गया था। उसका पैर का खून उसके समाधि के ऊपर गिर गया था। वो गुस्से पर जिंदा हो गया और उसको बूढ़े को रात में ही ख़त्म कर दिया। जब नीचे सुबह हुआ तब देखे कि वो पूरा तरीके से जल चुका है। उनके गांव वाले वहाँ पर रात को रहते हैं। गांव वाले को लगता है कि ये खापिया कोई भूत नहीं, ये बूढ़ा ही किया हुआ। और एक मुसलमान जैसा वो समझा रहा है कि ये वही भूत ही किया है, ये बूढ़ा नहीं किया है, क्योंकि ऐसे काम ये बूढ़ा नहीं कर सकता। उसके बाद पुलिस भी आता है, उसका छानबीन करता है, कुछ बातचीत करके से चला जाते हैं उसके समाधि के पास। वहाँ पर दिखता है कि कोई और बोतल है और वो पुलिस वाला भी बोलता है कि चलो कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आज रात इस समाधि के पास रुकूंगा, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जैसे ही रुका, अगले दिन के बाद वो पूरा मर गया था। दोस्तों, आप बात करते हैं इस फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की। इस मूवी का मूड नॉर्मल हॉरर जैसा नहीं है। यहाँ पर जंप स्केयर नहीं आता, जहाँ अचानक कोई भूत सामने आ जाए और आप चल पड़े। यहाँ डर सच से आता है। क्या आपने कभी स्लो हॉरर का नाम सुना है? ये वो डर है जो धीरे धीरे आपके रगों में उतरता है। ओडिला 2 की शेरनी की फिल्म है। यहाँ डर इस बात का नहीं है कि पर्दे पर क्या लिखा रहा है, बल्कि डर इस बात का है जो नहीं दिखा रहा है। वो क्या हो सकता है? साइलेंस का जादू। इस फिल्म में हम शांत का बहुत ही बेहतरीन प्रयोग किया गया है। कभी कभी चीख पुकार से ज़्यादा खौफनाक वो खामोशी होती है जो
किसी हादसे से पहले आती है। जब पर्दे पर कोई आवाज़ नहीं होती तब आपका दिमाग खुद ब खुद सबसे बुरे ख्याल बोलने लगता है। वही असली डर है। वही अगर तुम बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो ये यहाँ थोड़ा धुन की वजह से ये उपयोग किया है। जैसे दूर कहीं किसी घंटी का गूंज, हवा का रुख बदलने की शरारत या फिर मिट्टी पर पड़ने वाले भारी कदम की आहट। ये साउंड इफेक्ट आपको ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप खुद और लगाओ कि उन सुनसान गलियों में खड़े हैं। अब मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोगों को कौन सा हॉरर ज़्यादा डराता है? वो जहाँ लाउड म्यूजिक और खतरनाक आवाज़ के चेहरे हो, या फिर वो साइलेंट हॉरर जो आपके दिमाग के साथ खेलता है और सोने से पहले को पीछे मददगार देखने पर मजबूर कर देता है? आपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ओडला 2 आपके सच पर हमला करने वाली है। दोस्तों, अब हम उस विषय पर बात करेंगे जो उस फिल्म की डेथ की घाटी। अगर आपने ओडला 2 के पोस्टर या ट्रेलर को ध्यान से देखा है तो आपने महसूस किए होंगे कि ये फिल्म एक सिर्फ खून खराबा देखने के लिए नहीं है। ये फिल्म हमारे दिमाग की उन पर्दों को खोलती है जिसे हम अक्सर चुप कर रहते हैं। चुप्पी का कैंसर। सोचिए, एक पूरा गांव जहां शक्तियों के लोग रहते हैं, सबकी आंखें हैं, सबके कान हैं, पर फिर भी वहां जुर्म होता रहता है और कोई कुछ नहीं बोलता है। क्यों? इसका जवाब डर नहीं है, असली जवाब है नॉर्मलाइजेशन ऑफ बोथ। जब कोई बुराई बार बार होती है तो लोग उसे अपनी किस्मत में मान लेते हैं। ओडला के गांव वहाँ की मस्तिष्क है ये कि अगर मेरे घर में आग नहीं लगी तो मुझे पड़ोसी का घर जलने से क्या मतलब। लेकिन वे भूल जाते हैं कि अगर आग जब लगती है तो वहाँ का रुख कभी भी बदल सकती है। उनकी चुप्पी एक कैंसर की तरह है जो गांव को अंदर ही अंदर खा रही है। वो लोग बहुत से नहीं, लेकिन वो लोग भूत से नहीं डरते। वो डरते हैं उस सच से जो उसके सुकून को चैन लगे। वो चाहते हैं कि उनकी बातें घर के अंदर रहें। जो चाहते हैं कि सूरज ढलने के बाद भी कोई बाहर निकले। अब वो बाहर ना निकले, पर वो ये नहीं चाहते कि उस डरावने के पकड़ने के लिए क्योंकि उस डरने को पकड़ने के लिए उन्हें अपनी डरपोक होने का सबूत देना पड़ेगा। इज्जत, समाज और प्रेशर का चयन। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ इज्जत एक असली चीज़ है। जैसे बच्चे के लिए इंसान किसी की बलि भी न चढ़े देता है। ओडला में कैरेक्टर में मेंटालिटी इस इज्जत के भीड़ में घूमती है। अगर मैंने गवाह दी तो पुलिस मेरे घर आएगी, लोग बातें बनाएंगे, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। ये वो सवाल है जो इंसान को खैर बना देता है।
डायरेक्टर संपत नंदी ने दिखाया है कि कैसे एक बरसात ठाकुर या एक गुंडा तांत्रिक इसी मानसिकता का फायदा उठाता है। उसे पता है कि गांव वाले भेड़ों की तरह नहीं है। वो तब तक सर नहीं उठाएगा जब तक छुरी उनकी अपने गर्दन पे न चले जाए। हम गलत देखकर चुप रहते हैं। सोशल कनेक्शन। दोस्तों, ये मूवी एक आईना जैसा है। रियल लाइफ में भी हम अक्सर गलत देखकर चुप रहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, यही दुनिया का सबसे बड़ा हॉरर सीन है। जब हम किसी मासूम को सबक पर पीटते हुए देखते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। जब हमें पता चलता है कि हमारे पड़ोस में किसी पर जुल्म हो रहा है, हम अपने काम से काम रखते हैं। तब तुम वही और इलाके गाँव में वाले बन जाते हैं। और तो आत्मा या वो शैतान नहीं है जो पर्दे पर दिखाता है। असली हॉरर वो है जो हमारे दिल में बस गई है। हमने डर को इतना बड़ा बना दिया है कि इंसानियत उनके सामने खूनी हो गई है। शिव शक्ति का एक मुश्किल क्रांति। शिव शक्ति के कैरेक्टर में तमन्ना भाटिया है, जो इस अंधेरे में एक ही किरदार है जो मानसिक बंधनों से ज़्यादा है, मानसिक बंधनों से आज़ादी है। शिव शक्ति उसका अघोरी बनना सिर्फ एक धार्मिक फैसला नहीं है, बल्कि वो है जो डरपोक समाज को त्याग देने का फैसला रहता है। वो राख मिलाती है क्योंकि वो मौत से नहीं डरती। वो नंगी तलवार की तरह है जो उन्हें लोगों के बीच के गुजर जाती है जो अपने ही परछाई से डरते हैं। उसका किरदार में हमें सिखाता है कि दुश्मन से लड़ने से पहले अपने अंदर की ख्याल को डरना पड़ता है, जो हमें चुप रहने की सलाह देता है। अब मैं आप सबसे कड़वी बात पूछना चाहता हूँ। ओडला की कहानी सुनकर हम सबको गुस्सा आता है। हम कहते हैं कि गांव वाले कितने बुरे हैं, लेकिन सोचिए, अगर आज आपको पड़ोस में कुछ गलत हो जाए तो क्या आप बिना परवाह किए खड़े होंगे, या आप भी वही करेंगे जो ओडला के लोग करते हैं, दरवाज़ा बंद करके खामोशी से बैठ जाएंगे। दोस्तों, हॉरर मूवीज़ के हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए होती हैं। ओडेला 2 आपके दिमाग से सही यही डर निकालती की कोशिश करेंगे। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि चुप रहना भी एक जुर्म है, और या आपने कभी रियल लाइफ में भी ऐसी की आवाज़ उठाई है? दोस्तों, अब हम मुद्दे पर आते हैं जो शायद आपको इस मूवी के ज़्यादा परेशान करेगा। हम बात करेंगे रियल लाइफ कंटेंट। ओडेला की कल्पना एक जगह नहीं है। ओडेला हमेशा आसपास है, हमारे महलों में है, हमारे शहरों में है। लोग कहते हैं कि गांव के लोग अनपढ़ होते हैं इसलिए डरते हैं, और शहर के लोग पढ़े लिखे होते हैं इसलिए समझदार हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। गांव में अगर कोई जुर्म होता है तो लोग समझकर डर के छुप जाते हैं। वो डरते हैं कि पंचायत की
कैदी के गिरफ्तारी से निकल दिए जाएंगे। लेकिन शहरों में लोग की वजह से चुप रहते हैं। हम पड़ोसी का रोना बांध देते हैं कि हमारे सुकून खराब ना हो। हमें डर को नाम दे दिया है। अडेला 2 दिखाती है कि चाहे मिट्टी का घर हो या कंक्रीट का जंगल, इंसान की कायरता हर जगह ऐसी होती है। इस फिल्म में तमन्ना एक कैरेक्टर शिव शक्ति के औरत की शक्ति का प्रतीक है। लेकिन सोचिए, एक अघोरी या देवी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें आम औरत को इतना अश्रु शक्ति महसूस कराया है। आज भी जब किसी लड़की के साथ बदतमीजी होती है तो वो पहला सवाल पूछा जाता है कि तुम वहाँ गई क्यों थी? तुम पहना क्या था? ओडला के उस गांव में भी वही होता है। जब तक कोई शिव शक्ति बनकर त्रिशूल नहीं उठाती तब तक उनमें ऐसी ही सिर्फ शिकार की तरह देखते हैं। वुमेन सेफ्टी सिर्फ खून से नहीं आएगी, वो उस दिन आएगी जब ओडेला का हर पुरुष उस दरिंदे के सामने खड़ा होने की हिम्मत रखेगा। फिल्म का विलन तभी एक तकदीर है जो तब तक गांव वालों की कमजोरी जानती है। रियल लाइफ में भी ये होती है, चाहे वो कोई बरसत नेता हो, कोई दबंग गुंडा हो या कोई बाद दिमाग वाला बॉस हो, तब तक शक्तिशाली है जब तक अपने डर को अपना गहना रखा है। एक बहुत बड़ी बात है जो हमें समझ लेनी ही होगी। बुरा आदमी तब तक स्ट्रॉन्ग रहता है जब तक अच्छे लोग चुप रहते हैं। शैतान की असली ताकत उसकी अपनी शक्ति रहती है, बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी होती है। ओडेला में जब तक एक लाहिद गुंडे गांव वालों को डराती है, वो शेर है। लेकिन जिस दिन भी इंसान कह देता है बस अब बहुत हुआ, उस दिन बुराई का अंत शुरू हो जाता है। दोस्तों, सोचिए, आपने कितनी बार देखा है कि किसी के साथ गलत हो रहा है और आपने ये सोच कर फ़ोन निकाल लिया है कि मैंने तो बस वीडियो बनाऊंगा, बीच में नहीं बनूंगा। हम बन गए हैं, हम ट्विटर पर हैशटैग चला देते हैं लेकिन सड़क पर किसी की मदद नहीं करते। ओडेला 2 की हमारे इस धब्बों पर चोट करती है। वो दिखाती है कि सच्चाई सिर्फ जानने से काम नहीं चलता, सच्चाई के लिए बोलना पड़ता है। ये 1.5 घंटा का वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ फिल्म की तारीफ नहीं करना चाहिए था। मेरा मकसद था कि हमें अपने अंदर के उस ओडेला को पहचानना है जो हर रोज़ किसी न किसी बात पर छुपा रहने की सलाह देता है। बुरा आदमी तभी हारता है जब उसे पता चलता है कि सामने वाला डरना भूल गया है। तो मेरा सवाल आज आपसे है, क्या आप भी चुप रहेंगे या आप अपने अंदर की उस शिव शक्ति को जगाएंगे जो अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाए? जिंदगी कोई मूवी नहीं है जहाँ क्लाइमैक्स में कोई हीरो आ गया है और सब ठीक कर देगा। इस रियल लाइफ की मूवी में हीरो भी आप हैं और भीड़ भी आप हैं। फैसला कीजिए कि आपको कौन सा रोल निभाना पड़ता है।
शिव शक्ति जानता है कि जब तक लोगों बनते हुए हैं, जब तक लोग डरे रहते हैं, तब तक वो उनका भगवान है। वो तंत्र विद्या या किसी शक्ति का सहारा इसीलिए लेता है ताकि लोग उसे चुनौती न दें। वो जानते हैं कि इंसान तरीकशील होने से ज़्यादा डरपोक है। तमन्ना का शिव शक्ति का रूप इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको सामाजिक पिंजरे से को तोड़ चुकी है। उसने अपने शरीर पे रखी इसलिए मालूम है क्योंकि उसने समाज के दरवाजे इज्जत को जला कर रख कर दिया है। वो दिखाती है कि आप एक औरत डर को त्याग करती है तब वो शक्तिशाली काल बन जाती है। इस बात को लंबा करने के लिए शिव शक्ति का चमत्कार कोई नहीं होती। वो हर उस इंसान के अंदर का गुस्सा है जो न्याय देख कर थक चुका है। स्टोरी की शुरुआत होती है पुराने के मंदिर से, जहाँ गांव में माथा कहते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, इस मूवी में मंदिर का मतलब सिर्फ भक्ति नहीं, डायरेक्टर ने इसी के एक कैद की तरह दिखाया है। गांव वाले मंदिर में घंटे बजाते हैं ताकि उनके ताकि उनके अपनी चीखें सुनाई ना दें। वो देवी से रक्षा मांगते हैं, लेकिन जब वही देवी उनके बीच के इंसान का रूप में आती है तो वो उससे पूछते हैं, कर देते हैं। मंदिर की ऊंची दरवाजे दर्शाती है कि इंसाफ करना कितना पूछना है, और पहुंचता है कि बाहर तो चुके हैं। जब तक शिव शक्ति का मंदिर के अंधेरे से निकलकर बाहर नहीं आती तब तक वो मंदिर सिर्फ एक पत्थर की इमारत है जिसके पीछे गांव वाले अपनी कायारत के छुपाते हैं। अंधेरा और डर का मेल। इस मूवी में अंधेरा डर है। डायरेक्टर ने लाइट का इस्तेमाल ऐसा किया है कि आपको हर परछाई में एक दुश्मन नजर आएगा। यहाँ डर इसीलिए नहीं होती कि भूत है, बल्कि डर इस बात का है कि अंधेरे में हम अपने लोगों को क्या कर सकते हैं। डायरेक्टर ने कुछ भी डायरेक्ट नहीं दिखाया है, सब कुछ समझ आया है। जब लाइट धीमी होती है तो वो दिखाता है कि लोगों वालों की उम्मीद काम हो रही है। जब साया लंबा होती है तो वो दिखाता है कि पाप का कड़ बढ़ रहा है। ये विजुअल स्टोरी टेलिंग है। ये आपको एहसास करती है कि ओटिला का अंधेरा सिर्फ रात का नहीं है, वो उनकी अनपढ़ और डरपोक सोच का अंधेरा है। सबसे बड़ा गुनाह। हम बात करते हैं कि फिल्म के सबसे खतरनाक चीज़ की, खामोशी। ओलिना में अब किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालता है तो किसी के मारा जाता है तो
पूरा गांव चुपचाप रहता है। इस फिल्म में साइलेंस का मतलब खामोशी नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी, मजबूरी है। जब आप गलत होते हैं, चुप कर रहते हैं, तो आप गुनहगार के साथ दे रहे होते हैं। डायरेक्टर ने हर साइलेंट का सीन में ऑडियंस को सिर्फ फील करा है कि आप भी उस गांव वालों का हिस्सा हैं, जो सुनाता है आपको कहनों में, चुभता है क्योंकि वो हमें याद दिलाता है कि रियल लाइफ में भी हम गलत देखकर चुप रहते हैं। यही सबसे बड़ा हॉरर है। हम बन गए हैं और टू की हमारी इस फितरत पर चोट करती है। अंत में कहानी हमें एक ऐसी मोड़ पर छोड़ती है जहाँ सवाल गांव वाले पर नहीं होती, बल्कि हम पर उठाती है। क्या हम सिर्फ टिकट खरीदने का मूवी देखते हैं, या हमें अपने अंदर से उस डर को मारने आए हैं? शिव शक्ति का विजय होने से वाद का प्रतीक है कि बुराई चाहे कितनी भी तकदीर क्यों ना हो, वो एक नंगी तलवार के सच्चाई के सामने ठीक नहीं हो सकती। लेकिन शरारत की है कि किसी को तो पहला कदम उठाना पड़ेगा और किसी को तो खामोशी तोड़नी पड़ेगी। और शिवशक्ति तमन्ना का शिवशक्ति रूप यहाँ हिम्मत की सिंबल के उनके शरीर की राख दिखाती है कि उन्होंने डर और ईगो को हिला दिया है। उनका त्रिशूल एक सिर्फ हथियार नहीं है, जो 3 शक्तियों का मिलन है: इच्छा, ज्ञान और क्रिया। जब वह मंदिर से बाहर निकलती है तो सब निकल जाते हैं। देवी मंदिर के मूर्ति में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ उठाने वाली हर आवाज में सिंबलिक सामने पाते हैं कि जब इंसान सब कुछ त्याग देता है, तभी वो असली शक्ति बन जाता है। पर यह तांडव ओडेला का पुराना रेलवे स्टेशन एक ट्रांजिशन का प्रतीक है। इसका मतलब होता है कि यहाँ ओडेला स्टेशन रुक जाता है। ये देखता है कि गाँव वाले तरक्की सोच रही दिया तो दूर तक जाती है, पर वहाँ एक लोग डरकर वजह से बेहोश नहीं है। एक्टिंग का तांडव। दोस्तों, क्या आपने कभी इस एक्टर को अपनी आंखों से बातें करते देखा है? ओडेला 2 में तमन्ना भाटिया ने वही किया है। इस मूवी में तमन्ना के डायलॉग बहुत ही कम है, लेकिन उनका एक्सप्रेशन, बाप रे! जब वो अघोरी के रूप में स्क्रीन पर आती है तो उनको आँखों में वो गुस्सा, वो रंग दिखाई देता है जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाता है। अक्सर हॉरर मूवीज में एक्टर्स चिल्लाते हैं, डरते हैं, लेकिन यहाँ तमन्ना ने डर को एक नया रंग दिया है। उनका रुद्रा रूप देखकर आपको एक्टिंग नहीं, बल्कि ऐसी शिव शक्ति का एहसास होता है। उनका वो सीन याद कीजिए जब वो राख मिलती है। उनके हाथों की थरथराहट और चेहरे की शांति ये दिखाता है कि उन्हें इस रोल के लिए कितनी मेहनत की है। डायलॉग तो कोई भी बोल देता है,
लेकिन दोस्तों पर खामोशी में एक्टिंग करने का सबसे मुश्किल काम है। और तमन्ना के यहाँ से साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक ग्लैमरस फेस नहीं बल्कि एक पावर हाउस परफॉर्मेंस है। नारी शक्ति का असली रूप। ये मूवी एक फीमेल सिनेमैटिक हॉरर फिल्म है, लेकिन ये स्त्री जैसी कॉमेडी हॉरर नहीं है। ये बहुत डार्क है। अक्सर हम देखते हैं कि हॉरर मूवीज में लड़कियां सिर्फ भूत की कोई होती है, वो चिल्लाते हैं और हीरो के उनके बचाने जाते हैं। पर ओडेला 2 में यहाँ तमन्ना ही हीरो है, वही ही बचाने वाला है और वही ख़त्म भी करने वाला है। ये दिखाता है कि एक औरत जब अपनी मेहनत से दौड़ती है तो वो किसी भी मर्द से ज़्यादा तकदीर हो सकती है। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका त्रिशूल पकड़ने का तरीका, सब कुछ इतना नेचुरल है कि आप उन्हें अमीर वाली तमन्ना से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अच्छा, एक बात बोलिए, मैंने आप सबसे पूछा था कि अभी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि फीमेल लीड हॉरर मूवीज़ मर्दों वाली हॉरर मूवीज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या इम्पैक्टफुल होती है? क्योंकि मेरा मानना है कि औरत का डर और उसका गुस्सा दोनों में एक अलग तरह की डेप्थ होती है। आपको क्या लगता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं रुका हूँ आपके जवाब के लिए। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि और कुछ को लगता है कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों जब आप ओडेला 2 देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक औरत का फिजियोलॉजिकल हॉरर कितना खतरनाक हो सकता है। सपोर्टिंग कास्ट का जादू, तमन्ना का अलावा गांव वाले का रोल निभाने वाले एक्टर ने भी कमाल किए हैं। उनकी एक्टिंग में वो सबियत है जो असलियत है। जब वो डरते हैं तो उनके चेहरे पर वो पसीना, वो डरावनी खामोशी ऐसे लगती है। डायरेक्टर ने हर एक किरदार से उनकी आत्मा निकाला हुआ है। यहाँ एक्टिंग सिर्फ कैमरा के लिए नहीं हुई है, यहाँ एक्टिंग उस ओडेला के डर को जिंदा करने के लिए है। हर एक किरदार आपको लगता है कि आपके पड़ोस का ही आदमी देखकर मुँह फिर रहा है। और यही फिल्म की एक्टिंग की सबसे बड़ी चीज़ है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी मूवी इंडस्ट्री हो चुका दिया है। हम तमन्ना भाटिया को सालों से देख रहे हैं। कभी बाहुबली की, अभी हम बात करने वाले हैं तमन्ना की पुरानी मूवी वर्सेस ओडेला 2 की। हम तमन्ना भाटिया को सालों से देख रहे हैं। कभी बाहुबली की और अवंतिका के, कभी F2 और एंटरटेनमेंट जैसी मूवी के वॉडविल और घावसियन लड़की। लेकिन ओडेला 2 में जो तमन्ना हमें दिखा रही है वो उनकी पुरानी किसी भी मूवी से मिलती जुलती नहीं है। ये एक एक्टर का खुद को मिटा कर
किरदार में डाल जाने वाला सफर है। अक्सर एक्ट्रेस अपने ग्लैमरस इमेज को बेचने की कोशिश करती हैं। वो डरती हैं कि अगर वो पर्दे पर सुंदर नहीं दिखेगी तो वो उनका कैरियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ओडिला 2 में तमन्ना ने इस सोच को जलाकर रख कर दिया है कि उनकी पुरानी मूवीज में हमें उनका ब्यूटी का वाला अवतार देखा, जहाँ लाइटिंग और मेकअप चमके रखती हैं। लेकिन यहाँ उनका उनसे चेहरा पर रखे खिले हुए बाल है और आँखों में एक ऐसी आग है जो किसी मेकअप से नहीं आती। ये एक्सप्रेशन डायलॉग का सबसे बड़ा मिसाल है। उनकी पुरानी फिल्मों में उन्हें लंबे लंबे डायलॉग दिए जाते थे, लेकिन यहाँ उनकी खामोशी उनकी लफ्ज़ों से ज़्यादा ज़रूरी दिखती है। जब वो स्क्रीन पर आती हैं तो आप भूल जाते हैं कि ये वाली लड़की है जिसने हम शक्ल या हिम्मत वाला जैसी फेमी है। तमन्ना का शिव शक्ति रूट का कैरेक्टर बिल्डिंग परफॉर्मेंस है। अक्सर हॉरर मूवी में हमें दिखाना है कि हीरोइन सिर्फ डरने के लिए होती हैं, वो चिल्लाती हैं और कोई मदद हीरो आकर उन्हें बचाता है। लेकिन ओडिला 2 के तमन्ना ने दिखाया है कि औरत जब अपनी दौड़ती है तो वो खुद ही सुरक्षा कवच बन जाती है। उनका त्रिशूल बनने का ढंग और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता है कि उन्हें इस रोल के लिए महीनों तक अघोरी जीवन का समझ है। उनकी पुरानी फिल्मों में उनका डांस की अदाएं चलती थी, पर यहाँ उनका तांडव चलता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों को तमन्ना की बाहुबली देखी है ना? उसमें तो वो एक वॉरियर बनती थी, लेकिन उसमें भी एक सॉफ्ट साइड था। पर क्या आपको लगता है कि ओडिला 2 के शिव शक्ति उनकी कैरियर की सबसे मुश्किल परफॉर्मेंस है? मुझे तो लगता है यहाँ, क्योंकि अघोरी को किरदार निभाना और कोई भी इतना इंसाफी के साथ और किसी के पास की बात नहीं है। हम लोग क्या सोचेंगे? क्या आप उन्हें इस रुद्र रूप में रखकर डरे या आपको ऊपर गर्व हुआ? जल्दी से कमेंट में बताएं, मैं आपका जवाब इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ एक्टिंग सिर्फ कैमरे के लिए नहीं है। जब तमन्ना स्क्रीन पर डरने की दिखाती है तो उनकी आंखें में वो गुस्सा दिखाती है जो फिर उस औरत का गुस्सा और जिससे दबाया जाता है। डायरेक्टर ने कुछ भी डायरेक्ट नहीं दिखाया और रियल लाइफ में भी अक्सर तमन्ना की पूरी मूवीज की तरह परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, और असलियत में हमारे अंदर की शिव शक्ति छुपी होती है जो अली हुए देखकर पहचानता है। बुरा आदमी बहुत से अच्छे लोगों की चूप। आखिर में एक्टिंग के ऊपर बात करते हैं, वे याद रखिए, बुरा आदमी तब तक स्ट्रॉन्ग रहता है जब तक अच्छे लोग चुप रहते हैं। सोचिए कि ऐसे गांव के बारे में जानना सदियों से एक राज दबना है। डायरेक्टर अशोक तेजा का विजन की यही नहीं था कि वो बस एक पार्ट 2 बना दें। उनकी सोच एक ऐसी कहानी सुनाने की थी जहां इंसाफ, कानून की
किताबों से नहीं बल्कि मिट्टी परंपरा से निकलती है। डायरेक्टर ने इस फिल्म के एक डिवीजन इंटरवर्सन को एक कहानी बनी है। उनकी मैसेज है कि जब इंसान हद पार करता है तो प्रकृति खुद उसका हिसाब करने आती है। उन्हें दिखा है कि ओडेला को वो रेलवे स्टेशन या वो एक मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं है, वो गवाह है हर उस गुनाह के जो वहाँ हुआ है। डायरेक्टर का विजन था कि हर व्यूअर को एहसास दिलाए कि तुम जो भी कर रहे हो कोई देख रहा है। ये मैसेज उन्हें डर के जरिए नहीं बल्कि एक गहरी के जरिए दिया है। कहानी कैसे मेन फोकस पॉइंट। जब हम एक बड़ी स्टार जैसे तुम वाते को कास्ट करते हैं कि वो प्रोड्यूसर का प्रेशर होता है एक डांस नंबर डाल दो थोड़ा देखो, लेकिन यहाँ डायरेक्टर की कंटेंट वाली सोच दिखी है। उन्होंने एक कमर्शियल स्टार को पकड़ा है और चेहरे पर रख माल दी, उन्हें एक शिव शक्ति का रूप में खड़ा कर दिया जो रेंज पूरी नव चलती है। ये कहानी है एक डायरेक्टर का स्टैंड लेने की। उन्हें फिल्मी का बिकाऊ बनाने से बचे सच्चा बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने एक ऐसी कैरेक्टर की कहानी कही है जो शायद कंफर्टेबल है, जो शायद पर जो रियल है। उन्होंने दिखाया कि कंटेंट तब बनता है जब आप स्टार हो जाएंगे और सिर्फ गौरी रूप में याद रखें। ये उनका मुँह पर एक तमाशा था। हालांकि की कहानी किसी फास्ट फूड जैसी नहीं है, तुरंत खत्म हो जाए। ये उस पुरानी जमीन की धीमी आंच पर पकने वाली रसोई जैसी है। डायरेक्टर ने जहाँ ओजकर पैसिंग को स्लो रखा है क्योंकि ताकि आप उस डर को अपने अंदर उतारता हुए महसूस करें। एक कहानी है जहाँ खामोशी भी एक कैरेक्टर है। जब कैमरा लंबे वक्त तक चेहरा पर रुकता है तो डायरेक्टर आपको वक्त देता है और उस कैरेक्टर के बाद महसूस करें वो वहीं से वो आइकॉनिक लाइन निकाल कर आता है। ये मूवी सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो फील कर सकते हैं। इसकी स्टोरी है कि डायरेक्टर ने ये फिल्म सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, रोह के लिए नहीं है। वो चाहते हैं कि आप ठक्कर से लेकर तो सिर्फ एक और मूवी देखकर निकल नहीं, बल्कि आपके अंदर की एक बार एहसास से टनल हो जाती है। शायद इसमें बोर हो जाए लेकिन वो फील करना चाहता है, उसके लिए एक अमीर कहानी बन जाएगी। एक कहानी फिर इसको दुनिया और ओडेला 2 के रफ्तार। एक कहानी सुनिए। टुम टेनो आज इंसान एक ऐसी रात में दौड़ रहा हूँ जहाँ उनके पास 15 सेकेंड से ज़्यादा का सबर नहीं है। हम शॉर्ट्स और रियल्स में जनरस में हमें चाहिए कि हीरो पर्दे पर आए और गोली चला के अगले पर दुश्मन उड़ जाए। लेकिन जब ओडेला 2 में सिनेमा हॉल में बैठे हैं तो डायरेक्टर अशोक तेजा आपके सामने एक रफ्तार नहीं बल्कि एक माहौल रखते हैं जो लोग एक्शन के आदी हैं। उन्हें ये फिल्म बोरिंग लगेगी क्यों?
क्योंकि उन्हें आदत है मूवमेंट पर एक्साइटमेंट की। उन्हें लगेगा कि कैमरा एक ही चेहरे पर इतनी बार क्यों रखी है, यह हवा की आवाज़ इतनी देर क्यों सुनाई दे रही है। उन्हें लगेगा फिल्म थक गई है, पर असलियत में डायरेक्टर उनके दिमाग में डर के भेज रहा है। उनके लिए स्लो है, पर एक काला प्रेमी के लिए एक गहरी है। ना का बोझ वर्सेस कहानी का बोझ। हम बात करते हैं कि लोगों के वो दिमाग गहरा छोड़ करते हैं। सोचे कि ऐसा व्यूअर जो थिएटर में सिर्फ पॉपकॉर्न पर जगह औरत जो पहले यहाँ डायरेक्टर ने बहुत बड़ी सोच चुकी है। उन्होंने लोगों के लिए फिल्म बनाई है कि जो सिर्फ एक पुरानी दरवाजे की दरवाने आँखों का खौफ सब कुछ एक कहानी कह रहा जाता है। जब लोग दिमाग नहीं चलाना चाहते हैं, उन्हें क्लाइमेक्स लगे कि उनका सर दुखने लगेगा। उन्हें लगेगा कि डायरेक्टर ने उन्हें बोर कर रहा है, जबकि डायरेक्टर उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है। उनका ईमानदार देखिए जो माइनस सेम तो में खेला जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी स्टोरी ये एक फिल्टर है, ये फिल्म को जान देती है। पहले 20 मिनट में वो लोग सीट पर पहलू पढ़ाने के लिए ले जाएंगे, सो टाइम पास करने के लिए ही नहीं लगता है कि उनके पैसे डूब गए। लेकिन वहीं पर एक पेटेंट व्यूअर बैठा होगा तो उसको दिखाया उस मिट्टी की गर्मी को और सस्पेंस को धीरे धीरे अंदर उतारता हुए महसूस करेगा। डायरेक्टर को उसके ऊपर तो देखिए, मैं आपसे बहुत जोर दूंगा अगर हमें उससे कितने हैं। आप बोर जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट नहीं है एक्सेस। अगर ये आपको गहरी है तो आप खामोशी सुन सके तो अगला टो कैसी बात शुरू कर सकते हैं। तो ये साला इतना बड़ा ज़्यादा भी होने का